1993, उसके बाद 1906, है ना। मतलब 1886, 1893, 1906 में, है ना। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? जी.के. गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के कौन थे? गुरु थे। ठीक ना। चलिए, कांग्रेस अधिवेशन में 26 हमें देखना है। एक तरफ हम लोग लिखते थे क्रम संख्या, एक क्रम संख्या लिखते थे, है ना। उसके बाद क्या लिखते थे? समय कि स्थान? समय। उसके बाद स्थान, उसके बाद अध्यक्षता जो करते थे वो, उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना। 25 तक हम लोग क्लियर किए। अब आ जाएंगे हम लोग 26 में। 26 ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 26वां। बात एक ही है। तो 26 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1909 के बाद क्या होगा? 1910, क्योंकि क्रम से ये सब चल रहा है। चलिए, 1910। स्थान इलाहाबाद। कहां किया गया? इलाहाबाद। अध्यक्षता किसने किया था? सर विलियम बेडरबन। सर विलियम बेडरबन। सर विलियम बेडरबन जो है इसकी क्या किया? अध्यक्षता किया। और महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ नहीं है। उसके बाद आप देखोगे 27, ये हुआ था 1911 में। कहां हुआ? कलकत्ता में। अध्यक्षता किसने किया? विशन नारायण दत्त। विशन नारायण दत्त। विशन नारायण दत्त। महत्वपूर्ण तथ्य यहां है, क्या है यहां महत्वपूर्ण तथ्य? सर्वप्रथम, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान, सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण दत्त के द्वारा किया गया, और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया था। ठीक ना। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जनगण मन गाया गया। चलो, इसके बाद जो 28 है, ये 28 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार का पहला अधिवेशन था। ये 1912 में हुआ। ठीक ना। 1912 में ये अधिवेशन किया गया बांकीपुर पटना में। ठीक ना, बांकीपुर पटना में किया गया था। आर.एन. मधोलकर उस वक्त अध्यक्षता किए थे। बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना में हुआ था। आर.एन. मधोलकर, आर.एन. मधोलकर आर.एन. मधोलकर इसका क्या किया? अध्यक्षता किया। महत्वपूर्ण तथ्य में लिख लेंगे बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन।
बिहार में या बिहार का पहला कांग्रेस अधिवेशन जो कब हुआ? 1912 में। 1912 में ही बिहार से बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बिहार भी पहले बंगाल में था। पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक हुआ करते थे। विशन नारायण दत्त, आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर, आर एन मधोलकर, चलिए अब 29 देख लेंगे। 29, 29वां कांग्रेस अधिवेशन 1913 में हुआ। कहां? कराची में। अब 1913 में कराची कहां था? भारत में ही था, लेकिन अब वो है पाकिस्तान में। इसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया था, जिस व्यक्ति की नाम क्या है? नवाब सैयद मोहम्मद, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। ठीक ना? सैयद मोहम्मद बहादुर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर। और ये आपका क्या है? महत्वपूर्ण फैक्ट में कुछ नहीं है। उसके बाद 30वां कांग्रेस अधिवेशन जो 1914 में हुआ था, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया था, मद्रास में। भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया, भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा किया गया, मद्रास में। भूपेंद्र नाथ बोस। अब सोच लो, जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है वो आपको याद रखनी है। इसमें दो आपके इंपॉर्टेंट है, 27 और 28। ठीक ना? क्यों? क्योंकि जिसमें महत्वपूर्ण तथ्य होता है उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक ना? जो महत्वपूर्ण तथ्य में नहीं है, बस वो समझना है कि क्रम है आपका। लिख लिए? 30 कांग्रेस अधिवेशन क्लियर किए हम लोग। अब आ जाएंगे 1915 में। 1916 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें गरम दल नरम दल क्या हो गए थे? मिल गए थे, एक हो गए थे। ठीक ना? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए सेम वैसे ही ये क्रम संख्या, एक समय, एक स्थान, एक अध्यक्षता और एक महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अब आ जाएंगे 31, 31वां कांग्रेस अधिवेशन। 31वां कांग्रेस अधिवेशन का जो समय है वो आपका समय क्या है? 1915। ठीक ना? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, 1915। स्थान अगर आपसे पूछे तो बंबई। कलकत्ता के बाद दूसरा अधिवेशन सबसे ज्यादा बार हुआ है तो बंबई में। फर्स्ट कलकत्ता और दूसरा कहां? बंबई। बंबई की अध्यक्षता किया गया था सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसमें बस एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लॉर्ड वेलिंगटन इसमें भाग लिया था। लॉर्ड वेलिंगटन
लॉर्ड वेलिंगटन इस अधिवेशन में भाग लिया। ठीक ना, लॉर्ड वेलिंगटन इस अधिवेशन में क्या किया, भाग लिया था। इसके बाद इंपोर्टेंट में आएगा आपका 32वां। ये कब हुआ, 1916 में। कहां हुआ, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया, लखनऊ का 1916। इसमें यह है, ये इसमें क्या लिखना है आपको, तो गरम दल एवं नरम दल एक हो गए। गरम दल नरम दल जो 1907 में अलग हुए थे, अब वो क्या हो गए, मिल गए थे। ठीक ना, 1916 में। या इसको कहा जाता है मुस्लिम लीग समझौता। इसको और क्या कहा जाता है, मुस्लिम लीग समझौता। मुस्लिम लीग समझौता कहा जाता है 1916 का लखनऊ अधिवेशन को। लखनऊ अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इसे लखनऊ पैक्ट, इसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसे लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, इसे मुस्लिम लीग समझौता कहा जाता है। इस अधिवेशन में गरम दल नरम दल क्या हुए, एक हो गए थे, अलग हुए थे 1907 में। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, आप बताएंगे। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, कोई नोटबुक नहीं पलटेंगे, आप बताएंगे। नैना, अच्छा आप आए ही नहीं थे। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, रास बिहारी बोस। बिल्कुल, कल लिखाया गया था आप लोगों को, रास बिहारी बोस। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, 1896 12वां कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, जिस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, आगे से लिखते जाओ, पीछे से भूलते जाओ, है ना। उसका नाम क्या था, रहीमतुल्लाह सयानी, है ना। क्या नाम है, रहीमतुल्लाह सयानी। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में भाग लिया, बदरुद्दीन तैयबजी, है ना, बदरुद्दीन तैयबजी। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया, जॉर्ज यूले। सेकंड कौन थे, सर विलियम बेडरबन, सर विलियम बेडरबन। चलो बिल्कुल। इसके बाद आ जाएंगे 33 में। 33 ये हुआ कब, 1917 में। 1917 में जो अधिवेशन हुआ है वो अधिवेशन किस स्थान पर हुआ, वो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, कलकत्ता में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। अब देखोगे इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, प्रथम महिला अध्यक्ष। ये भी लाइन लिखे हैं आप सब कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन है, एनी बेसेंट।
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू, है ना, सरोजिनी नायडू। और प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नहीं, वो तो स्थापना की है, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और मुस्लिम कहे तो बदरुद्दीन तैयबत जी। चलो, इसके बाद 34वां लिख लेंगे। 1918 में 34वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ? 1918, है ना। उसकी अध्यक्षता किया गया था हसन इमाम के द्वारा, और वो हुआ था बंबई में। बंबई में हसन इमाम के द्वारा किया गया। बंबई में किया गया हसन इमाम के द्वारा। कांग्रेस का दूसरा विभाजन था ये। कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इसमें। कांग्रेस का क्या है? दूसरा विभाजन। 34वां के बाद नेक्स्ट लिख लेंगे 35वां। 34वां में दो गो हुआ है, याद रखना। 34वां में दो दो हुआ है। एक तो 1918 में जो बंबई में हुआ, हसन इमाम अध्यक्ष रहे, और दूसरा कांग्रेस क्या है? विभाजन था, ठीक ना। उसके बाद यहां पर देखना, ये 33 डबल है, ये क्रम बस यहां डॉट कर लेना। उसके बाद 34वां लिखना, कुछ करना नहीं है। 33 के बाद जो 34 लिखे थे वहां डॉट कर लेना, क्योंकि 2 ईस्वी में 2 अधिवेशन साथ साथ हुए थे, तो 33 2 बार हुआ है, ठीक ना। एक हुआ है कलकत्ता में, एक हुआ है बंबई में, और 34वां अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद। हाँ, जो चीजें हैं बस 33 के बाद एक डॉट कर लेना। ये डॉट रहेगा 33 में ही। 33 में 2 अधिवेशन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक ना। और उसके बाद 33 के बाद 34 नंबर लिखेंगे, जो ये कब हुआ। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि जो 33 में हुआ है 1917 में, 33 में हुआ है 1917 में, 33 भी हुआ है 1918 में, और 34 भी हुआ है 1918 में। लेकिन जो फर्स्ट हुआ है वो 33 का ही पार्ट था। चलिए, 34वां में कौन थे? मदन मोहन मालवीय, जो दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ। इसकी अध्यक्षता किया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में किया क्या गया? इसमें नरमपंथियों का इस्तीफा दिया गया, नरमपंथियों का इस्तीफा हुआ था। नरमपंथियों का मतलब है नरम दल वाले लोग इस्तीफा दिए थे। नरमपंथियों का इस्तीफा, नरमपंथियों का इस्तीफा। 1918 में जो अधिवेशन हुआ है, एक अधिवेशन हुआ है दिल्ली में और एक अधिवेशन हुआ है बंबई में। लेकिन ये एक 33 का सेकंड पार्ट है और एक 34वां है। 33 2 बार। हो गया, लिख लिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट 35वां। क्रम संख्या, समय,
स्थान, अध्यक्षता और महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए, जो बातें कर रहे हैं क्वेश्चन बताने के लिए एकदम रेडी रहना। 35वां कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ? 1918 के बाद 1919 में। यह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहां है? पंजाब में। किसके लिए प्रसिद्ध है अमृतसर? गोल्डन टेम्पल के अलावा, मतलब गोल्डन टेम्पल तो ठीक है, उसके अलावा स्वर्ण मंदिर, वहीं गोल्डन टेम्पल है ना। और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पर बनाया गया है गुरु अर्जुन के द्वारा गुरु अर्जुन देव द्वारा। गुरु अर्जुन देव को मार दिया था जहांगीर। ये आप लिखे होंगे कि सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मार दिया था कौन? जहांगीर। क्यों? क्योंकि जहांगीर के ये बेटे को सपोर्ट कर रहे थे, है ना, खुसरो को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण इनको पानी में डुबाकर मार दिया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन किया था? औरंगजेब। क्यों? इस्लाम न स्वीकार किए थे। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण उनका गर्दन काट दिया था। ठीक ना? कौन? वही। हाँ, 35वां समय 1919, आस्थान अमृतसर। अध्यक्षता किया गया था किसके द्वारा? तो गांधी, ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, है ना। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो किसके पिताजी थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के क्या थे? पिताजी। अमृतसर में हुआ। ये महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ नहीं है। आप देखो, जब 36 भी लिखोगे ना, हम पहले ही बता देंगे आपको कि 36 भी दो जगह है। 36 भी दो पार्ट में हुआ है, ठीक ना। 36 भी दो स्थान पर हुआ है। एक 36 1920 में, 1920 में नागपुर में हुआ था। 1920 में कहा? नागपुर में हुआ। इसका सेकंड पार्ट भी 1920 में ही हुआ है। 1920 में ही हुआ है। और वो हुआ है कहां? कलकत्ता में। कलकत्ता। कलकत्ता की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इससे जो पहला है वो अध्यक्षता किया गया था सी विजया राघवाचार्यार। सी विजया राघवा चरिवार। सी विजया राघवा चरिवार। चरिवार, चरिवार, चरियार, चरियार है, चरियार, ठीक ना। दोनों बस एक ही समय किया गया है। 36 1920 में। ये नागपुर वाला जो है, इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन, ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं कि नहीं भारत का? आप लोग नहीं पढ़े हैं? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब कुछ नहीं जानते? अच्छा, आएगा समय वो उसका भी। पॉलिटी स्टार्ट होगा, ठीक ना।
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी कैसे याद करना है, आर्टिकल क्या है, शेड्यूल क्या है, मतलब आर्टिकल मतलब अनुच्छेद क्या है, अनुसूची क्या है, ये होता क्या है, पार्ट क्या है, कितने मूल अधिकार है, कितने मूल अधिकार थे, मूल अधिकार को कहाँ रखा गया, कैसे रखा गया, किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था क्या है, हमारा संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है, संसद के अंग क्या है, संसद के भाग क्या है ना, संसद के घर कितने हैं, विधानमंडल के घर कितने हैं, ये सभी बातों को एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, है ना। पढ़ाने तो हम सब पढ़ाते हैं, अब देखो यहाँ आगे क्या चल रहा है, चला पढ़ाएंगे तो हम ही, पढ़ाएंगे तो हम ही, है ना। जैसे आप ध्यान रखना कि एक होता है लिखना, अब लिखना नहीं है आपको, वो लिखना तो है, ये याद रखना भाग 5, और एक आपके समझ आएगा भाग 6। ये जानते हो क्या है, पार्ट, भाग को क्या कहेंगे, पार्ट, भाग 5 और भाग 6। अब इसमें एक तरीका आपको बताएंगे। भाग 5 जो है ना, ये देश से संबंधित है या संघ से संबंधित है। देश मतलब अपना कंट्री, यूनियन मतलब अपना संघ। भाग 6 में जो है ना, वो स्टेट है आपका, राज्य। ये लिखना नहीं है, केवल समझना है। ये देश को चलाता कौन है, कोई बताएंगे, देश को कौन चलाता है, हाँ, देश को चलाता कौन है, पीएम। पीएम क्या चलाएंगे, संविधान चलाता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना, वो चलाता थोड़े है। अब मोबाइल चलाता है हमको, हम इसको चलाते हैं, है ना। संविधान के अकॉर्डिंग चलते हैं सभी लोग, संविधान के आर्टिकल को, संविधान के शेड्यूल को हम लोग फॉलो करते हैं। संविधान चलाता थोड़े है, चलाता है हमारा पार्लियामेंट, संसद। देश कौन चलाता है, संसद। और राज्य कौन चलाता है, विधानमंडल। विधानमंडल जिसको कहते हैं लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, और इसे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। ये संसद के 2 घर है। संसद के कितने घर हैं, 2 घर है। कौन कौन, विधानमंडल के भी 2 घर है। कौन कौन, देखो चल रहा है कांग्रेस अधिवेशन अभी हम लोगों का, ये हम ऐसी बस आप लोगों को थोड़ा डेमो दे रहे हैं। देश को चला रहा है संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने घर होते हैं, 2 घर है। अब 2 घर है, 2 डब्बा है तो 2 ही घर होंगे। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम क्या है, राज्यसभा। ठीक ना, एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम क्या है, राज्यसभा। विधानमंडल के भी 2 घर होते हैं, एक का नाम है विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। सुने तो होंगे, नहीं जानते हैं वो अलग चीज है। हाँ, विधानसभा और विधान परिषद। ये विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं होता, किसी किसी राज्यों में होता है जहां जरूरत होती है। राजस्थान में नहीं है लेकिन हमारा बिहार में है, ठीक ना। अब देखो, संसद के घर है 2, लेकिन संसद के पार्ट कितने हैं, अंग कितने हैं, 3। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। वैसे ही ये विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये ध्यान रखना इस लाइन को। ये संसद का संबंध किससे है, विधानमंडल से। देश का संबंध किससे है, राज्य से। लोकसभा का संबंध किससे है, विधानसभा से। राज्यसभा का संबंध किससे है, विधान परिषद से। राष्ट्रपति का संबंध किससे है, राज्यपाल से। लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। वैसे ही विधानसभा के बहुमत दल का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो यह भी याद रखना कि प्रधानमंत्री का संबंध किससे है, मुख्यमंत्री से। जिस दिन आपको यह संबंध याद आ जाएगा ना, आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, यूं याद हो जाएगा। लेकिन कैसे, 89 का ट्रिक क्या है, 90 का ट्रिक क्या है, ये सभी चीजों को आपको जो पॉलिटी पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा, है ना।
हाँ बिल्कुल, हाँ वो 79 में आता है। 79 में आपका जो आता है ना वो संसद आता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अब वही तो हम बोले कि याद करना बहुत आसान है, बस ये संबंध याद होना चाहिए। आप अगर याद रख लिए कि आर्टिकल 79 में क्या है, संसद है, राज्यसभा किस में है, 80 में, और लोकसभा किस में है, 81 में। ये आर्टिकल है, अनुच्छेद है, ठीक ना। जब आपको संबंध याद आ जाएगा कि संसद 79 में है, इसमें 89 आप ऐड कर दोगे तो 168 होगा। होगा क्या, 89 ऐड करेंगे 168 आएगा ना। बोलो संसद का संबंध किससे है, विधानमंडल से। तो 168 में कौन है, विधानमंडल। कितना, एक याद करेंगे दो याद होगा। आप एक याद किए हैं 79 में संसद, याद हो गया आपका कौन, विधानमंडल। वैसे ही सेम लोकसभा का संबंध 81 में है, और इस 81 में अगर 89 जोड़ोगे तो आपका 170 हो जाएगा। 170 में क्या है, विधानसभा। वैसे ही यहां 80 में राज्यसभा है, इसमें 89 ऐड कर देंगे 169 होगा। 169 में क्या है, विधान परिषद। राष्ट्रपति क्षमादान किसमें है, 72 में, 72 में, इसमें 89 ऐड करोगे 161 होगा। राज्यपाल का क्षमादान किसमें है, 161 में। ऐसे याद होंगे। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किसमें है, 124 आर्टिकल में है, इसमें 90 जोड़ देंगे तो 214 होगा, और 214 में आपका क्या है, हाई कोर्ट। तो जैसे ये संबंध है वैसे सुप्रीम कोर्ट का संबंध भी तो हाई कोर्ट से है, राष्ट्रपति का संबंध राज्यपाल से है, प्रधानमंत्री का संबंध मुख्यमंत्री से है। ये संबंध याद करोगे पूरी आर्टिकल याद हो जाएगा। याद रखना सबसे खतरनाक होता है आर्टिकल याद करना, ठीक ना। लेकिन जो जानते हैं उनको बस यूं लगेगा कुछ नहीं। कुछ कुछ तरीके हैं जो आपको जानना है। जब जब इस राजस्थान में हम पॉलिटी पढ़ाए, वो जो ट्रिक टेक्निक दिए वो यहाँ के बच्चों के लिए नया रहा, वो नहीं जानते थे। हाँ अब नया नया वीडियो वगैरह आ रहा है तो वो सब जान गए उसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। जैसे एक सुने होंगे आप लोग, चाहे नहीं भी सुने होंगे, एक ट्रिक है पकानी पकानी कोका दुयो दसम। कभी सुने थे, पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। अल्टर लग रहा है ना, सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत अजीब है, बहुत गलत है, ये सब क्या है, कुछ अजीब लग रहा है ना। याद रखना, अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगा पकानी कोका दुयो दसम, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति से आने वाले जितने क्वेश्चन होंगे आर्टिकल से संबंध सभी याद हो जाएंगे। ये आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, ये जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक क्लियर करता है, 52 से 61। इसका मतलब बस यही आपको समझना होगा कि प से क्या होगा, तो प से राष्ट्रपति का पद होगा। ये राष्ट्रपति का पद किसमें है, 52 में। कार्यपालिका का प्रधान, कहां से, कार्यपालिका का प्रधान, प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, इनकी चर्चा जो है किसमें है, 53 में। नी से निर्वाचन 54 में, निर्वाचन कोटा 55 में, इनका का से कार्यकाल 56 में, दो से दोबारा निर्वाचन आर्टिकल 57 में, यो से योग्यता एबिलिटी किसका, राष्ट्रपति का 58 में, 10 से दशा कंडीशन 59 में, स से शपथ राष्ट्रपति का 60 में, और म से महाभियोग इम्पीचमेंट 61 में। 52 से 61 आप आर्टिकल याद कर लो, पूरे राष्ट्रपति क्लियर। वैसे प्रधानमंत्री का भी ट्रिक है, मुख्यमंत्री का भी ट्रिक है जो आपको बताया जाएगा। हाँ पॉलिटी पढ़ाएंगे तब, है ना। चलो इधर आ जाओ आप। ऐसे भी आपका ये कांग्रेस अधिवेशन मंडे को खत्म हो जाएगा, मंडे के बाद आपको जो होगा सूचना दे दिया जाएगा, है ना। कल आप लोग टेस्ट देंगे, इस टेस्ट में कांग्रेस यूरोपियन भारत में आगमन, यूरोपियन भारत का आगमन और 1857 की क्रांति होगा, है ना। इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन आप जानते होंगे, 20 क्वेश्चन सोचना, 10 क्वेश्चन बनाओगे, 10 क्वेश्चन नहीं बनाओगे। हाँ क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस अधिवेशन नहीं,
नेक्स्ट बार में कांग्रेस अधिवेशन, इससे ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे ना, उस दिन केवल कांग्रेस अधिवेशन का ही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ना। चलिए, यूरोपीय हाँ, यूरोपियन कंपनी और 1857 की क्रांति, इसमें आप जगह जगह पर सब कुछ जो चीजें हैं उसको याद रखना। हम 50 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जो आप जान रहे हो, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप नहीं जानते हो, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो लड़ जाओगे तो 10 क्वेश्चन बना लोगे, ऐसे क्वेश्चन डाला गया है। चलो, इसके बाद देखना 37 कांग्रेस अधिवेशन 1920 के बाद जैसे ही आएंगे आप, 1920 का कांग्रेस अधिवेशन, इसमें 37 का नाम आएगा जो 1921 में हुआ था अहमदाबाद में, ठीक ना, 1921 में हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुआ था 1921 में। क्या हो गया, क्या हो गया? 1921 में अहमदाबाद में हुआ था। कौन थे? फजल, जिनका नाम क्या है? हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां, हकीम हकीम अजमल खां, बस ये डॉट डॉट है, कुछ है नहीं इधर। उसके बाद 38 जो है देश बंधु चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया, 38वां। ये हुआ था 1922 में, हुआ था गया बिहार में। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक ना। देश बंधु चित्तरंजन दास लिखना, देश बंधु चित्तरंजन दास, पहले लिखना देश बंधु, उसके बाद चित्तरंजन दास। देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को, ठीक ना। इसमें यहां दो कंडीशन हुआ। सबसे पहला यह है, सेकंड, बिहार में अधिवेशन, ये सेकंड सेशन जो कहां हुआ? बिहार में। ये क्यों किया गया? स्वराज पार्टी की स्थापना के लिए, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक ना। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किए थे। और 30वां कांग्रेस अधिवेशन जो बिहार में हुआ, तो आपको ये पता है कि बिहार में दूसरा कांग्रेस अधिवेशन हो गया, क्योंकि पहला कब हुआ था? 1912 में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? RN मधोलकर। देखकर ना, कोई बात नहीं, हाँ देखकर, फर्स्ट बार तो देखना ही पड़ेगा ना, जब तक इसको याद नहीं करेंगे हम। जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पूरा याद रखना है, 1 से 12 तक कंटिन्यू याद रखनी है। हो गया? यहां एक नोट पॉइंट में लिख लेना, एक नोट पॉइंट लिख लेना आप सब।
नोट पॉइंट में क्या लिखना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा इलाहाबाद में किया गया। इलाहाबाद में किया गया। इसमें प्लानिंग हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना करने की, ठीक ना। ये प्लानिंग हुआ था 1922 में और उसको स्थापित किया गया 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा, क्या हो गया, थक गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा किया गया इलाहाबाद में। 38 कांग्रेस अधिवेशन क्लियर हुआ, लगभग 40-42 आज लिख लेंगे हम सब, उसके बाद लास्ट में आपका रहेगा जो समाप्त हो जाएगा। फिर हो गया। चलिए 39 आ जाएंगे। इसके लिए आप एक क्रम संख्या एक समय, ये स्थान, ये अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। उनचालीस, यही है ना। 39 कांग्रेस अधिवेशन जो कब हुआ है, 1923 में। कहा हुआ था, काकीनाडा में। काकीनाडा ये जगह जो है, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है काकीनाडा, है ना। काकीनाडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ऐसे भी साउथ का नाम लग रहा था। काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था 1923 में। एक मुस्लिम व्यक्ति थे, जिन व्यक्ति का नाम क्या था, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली। इंपॉर्टेंट फैक्ट में साइलेंट रखना। 39 के बाद आप नेक्स्ट लिखोगे, फिर 39 में एक और हुआ है, 1923 में हुआ था जब अबुल कलाम आजाद थे। फिर यहां डॉट डॉट कर लेना, मतलब 39 ही है। सेम 1923 में ही
जगह कहां था? दिल्ली। व्यक्ति का नाम कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसमें यह है कि सबसे युवा व्यक्ति थे ये। 1923 में सबसे युवा व्यक्ति थे, सबसे युवा अध्यक्ष। सबसे युवा अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये शिक्षा मंत्री भी रहे हैं भारत के। उन्नीस सौ 24 आप खुद से लिख लेंगे। 1924 आप खुद से लिख लेंगे। बिल्कुल, महात्मा गांधी जो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे, 40वां 1924 का बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। अध्यक्षता किए थे कौन? एम गांधी, मतलब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक ना। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था, छोड़ो ये लिखने की जरूरत नहीं है, महत्वपूर्ण फैक्ट में साइलेंट रखना। चलिए, उसके बाद बेलगांव के बाद 1925 41वां कानपुर। ये भी आप खुद से लिख सकते हो। 41 1925, जगह कानपुर। बोलो व्यक्ति में कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। बोलो क्या होगा यहां महत्वपूर्ण फैक्ट? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक ना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 में किया गया, कानपुर में हुआ। सरोजिनी नायडू इसमें अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये सरोजिनी नायडू। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन रहे? बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया। वो कौन सा अधिवेशन था? 1924 का बेलगाम अधिवेशन, है ना। 1924 का बेलगाम अधिवेशन। तो 41 तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। इसको 2 मिनट हम लोग रिपीट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि किस अधिवेशन में बंगाल विभाजन के बाद उस अधिवेशन को किया गया था? 1905 का बनारस अधिवेशन। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग किया गया था किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। उसका अध्यक्षता कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया था, वो कौन सा अधिवेशन था? वो अभी नहीं लिखे हो आप सब। वो है 1929 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। 1929 का कौन सा अधिवेशन? अभी नहीं हुआ है, लाहौर अधिवेशन। फिर अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए पहला अधिवेशन जो सबसे पहले बिहार में हुआ था, वो कौन सा अधिवेशन है? 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर कहाँ है? पटना में। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? आर.एन. मधोलकर के द्वारा। आर.एन. मधोलकर के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे पहला व्यक्ति जो अंग्रेज व्यक्ति था जो भाग लिया, उसका नाम क्या है? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। फिर अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि सेकंड व्यक्ति कौन थे? सर विलियम बेडरबन। सर विलियम बेडरबन। सबसे ज्यादा बार कांग्रेस अधिवेशन जो हुए हैं वो किस स्थान पर हुए हैं? कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे ज्यादा बार अधिवेशन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, है ना। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? कि कल टेस्ट है तुम्हारा।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। कोई कॉपी नहीं पलटेंगे, घर पर जाकर कॉपी पलटना, उसके बाद कल टेस्ट देना आप लोग। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में, है ना। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1731 में। 1731 में। अब आप सोच रहे हो कि लाइन से सर बोलेंगे, क्यों लाइन से बोलेंगे? मेरा मन है ना। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1731 में। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहेगा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, तब हो जाएगा 1616, है ना। पुर्तगाली यात्री सबसे पहले भारत किसने आया, कौन सा आया था? वास्को डिगामा। कब आया? 1498 में। सेकेंड बार कब आया? 1502 ईस्वी में। किसके फरमान से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? जहांगीर के फरमान से। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में, उस वक्त शासन कौन कर रहा था? अकबर। 1600 में अकबर, 1605 में कौन? 1608 में कौन? तो जहांगीर। क्योंकि 1605 से 1627 किसका शासनकाल है? जहांगीर का। 1857 के विद्रोह में सबसे पहला नायक कौन बना था? जो एक सिपाही था, वो कौन सा? मंगल पांडे, है ना। मंगल पांडे जो कहाँ के था? बागी बलिया का। बागी बलिया का, जिसने क्या कहा था? मारो फिरंगी को। तो कल टेस्ट आप लोग दो, उसके बाद मंडे को कांग्रेस अधिवेशन खत्म करेंगे, उसके बाद आप लोग को जो सब्जेक्ट आगे चलेगा उसको बताया जाएगा, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।